रामगढ़ जिले के गोला थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के आरोप में सागर गोस्वामी को जेल भेज दिया है। मामले को लेकर बताया गया कि जब 2 मार्च को मतगणना के बाद आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी की जीत हुई, तब खुशी में आजसू कार्यकर्ता गोला के मेरवा टाड़ में आतिशबाजी कर रहे थे। महिला ने छेड़छाड़ का लगाया आरोप। वहीं यशोदा देवी पति दीपक महतो ने आरोप लगाया कि जीत का जश्न मनाने के क्रम में आजसू कार्यकर्ताओं ने उनके साथ छेड़छाड़ किया, जिसको लेकर उन्होंने सागर गोस्वामी, पिता प्राण गोस्वामी सहित 4 लोगों के विरुद्ध गोला थाने में मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद गोला पुलिस ने चारों आरोपियों को थाना बुलाया। बताया गया कि आरोपियों पर मामला दर्ज करवाने वाली महिला यशोदा देवी इसको लेकर कंप्रोमाइज के लिए तैयार थी, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी सागर गोस्वामी, पिता प्राण गोस्वामी को जेल भेज दिया। जिसके बाद गुस्साए आजसू कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए गोला थाने का घेराव किया। मामले को लेकर एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने बताया कि पुलिस ने महिला के आरोप पर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, पुलिस पर पक्षपात का आरोप निराधार है। वहीं मामले में आजसू कार्यकर्ता सागर गोस्वामी को जेल भेजे जाने पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन एक पार्टी के इशारे पर कार्य कर रहा है और आजसू कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान कर रहा है। कहा कि विधानसभा उपचुनाव के क्रम में भी आजसू कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान किया गया, जो अब भी जारी है। सांसद ने कहा कि प्रशासन इसमें सुधार करे, नहीं तो ऐसे एक पक्षीय कार्रवाई का आजसू कड़ा प्रतिकार करेगी। गोला से संतोष कुमार की रिपोर्ट। राजनीति कर रहा था, चुनाव में उतर जाए, हिम्मत है तो ये है, वो बहुत जितने भी लांछन हो सकता है। मेरे निजी चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जब उनसे बातचीत के लिए थाना बुलाया गया तो नहीं आया, और जब मैंने जो एक्टिव थे उनके परिवार से बात करने का प्रयास किया तो उस बात करने से इन लोगों ने रोका है और पूरी तरह से घेराबंदी करके थाना में आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आकर के पूरी तरह से सरकारी काम को चरमरा दिया है। कोई काम नहीं हो रहा, देख सकते थाना में सारे स्टाफ बाहर हैं और इनको ही ठीक करने में पूरा ऊर्जा लग गया है। पूरा थाना का काम बाधित हो गया है इन लोगों की नेतागिरी के कारण से। और जो एक्यूज है, जिसने जो किया है, वो पूरी तरह से विधिवत हुई है, कानून के अनुसार हुई है। यदि कुछ किसी को लगता है कि इसमें कोई गलत हुआ है तो मेरे खिलाफ हो या बरी प्रहरी के खिलाफ हो, जिसके पास लगे शिकायत कर सकता है। कोर्ट है, कानून है, बरी प्रहरी का सब कुछ है। लेकिन इन लोगों ने पूरी तरह से यहाँ के महिलाओं को बुला करके, कुछ लोगों को बुला करके थाना को जाम करके पूरी तरह से एक हाईजैक कर लिया थाना को, और इस थाना को पूरा बंधक बनाने की धमकी दी। सर, आप पे आरोप लगा रहा आजसू कार्यकर्ताओं की कांग्रेस नेता अमित महतो के इशारे पे पुलिस काम कर रही है। तो ये आवेदन मैंने दिया है कि अमित महतो दिया है? आवेदन महिला ने दिया है। 354 पे केस हुआ है, महिला से मैंने खुद बात किया है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई है। ये इनका नेतागिरी है, इनका जो आरोप लगाना है लगाए, इस नेतागिरी को मुझे कुछ नहीं करना। कितने लोग को जेल भेजा गया? एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है, 4 नामजद अभियुक्त पर केस किया गया है जो महिला ने दिया था। बाकी तीनों पर मैंने पूछताछ किया तो उस पर हम लोग संतुष्ट हुए, फिर आगे हम लोग नोटिस दें, उससे पूछताछ करेंगे। सर, राजनीतिक से कोई संबंध है क्या इस मामले पर? ये तो मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कानून की नज़रों में कि एक महिला ने आवेदन दिया, उन्होंने छेड़छाड़ की बात बताया, उसके ब्लाउज फटा, साड़ी फटा, हमने जिला प्रशासन पर और कुछ विशेष पदाधिकारी, खास करके गोला वीडियो और डीएसपी रामगढ़ रजक पर हम लोगों ने आरोप लगाया था कि चुनाव के समय में व्यक्तिगत संबंध कांग्रेस पार्टी के विधायिका के साथ था और वह चुनाव में हम लोगों को नुकसान कर सकता है और चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा। इस पर हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने में कंप्लेन किया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। और चुनाव के समय में भी हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को गलत तरीक़ा से परेशान किया गया। ये हमने कई बार कंप्लेन भी किया, लेकिन सरकार के दबाव में यहाँ के अधिकारी एक तरफा कार्रवाई किए और उसके बाद चुनाव जबरदस्ती चुनाव जीतने का कई कार्यकर्ताओं को धमकी दिया गया। कई पब्लिक को भी कि राशन कार्ड काट देंगे तो किसी को पेंशन काट देंगे तो आवास रोक देंगे, इस तरह का कई हथकंडा अपनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग चुनाव जीते और इस चुनाव हारने के बाद उन लोगों को यह हार पच नहीं रहा है सरकार, और ख़ास करके वो विशेष अधिकारी जो उनको हार नहीं पच रहा। आज हमारे कार्यकर्ताओं को झूठा आरोप लगा, खुशी में हम लोग हमारे कार्यकर्ता फटाखा फोड़ रहे थे तो उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर, छेड़खानी आरोप लगाकर उस पर एफआईआर दर्ज किया और उनको जेल भी भेजा गया। और मैं इस तरह से चुनौती भी देता और भी कार्यकर्ताओं को इस तरह से धमकी मिला
तो मैं प्रशासन और खुली चुनौती देता हूं कि इस तरह का रवैया रहा तो आने वाले समय में किसी भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि टकराहट हो सकता है। इसलिए मैं अभी शांतिपूर्वक हमारे कार्यकर्ता सारे संयम से, लेकिन इस तरह से गलत आरोप लगाकर उल्टा केस करके उल्टा पुलिस और लाठी के बल पर जो हमारे कार्यकर्ताओं को पिटाई गया, खुलेआम डीएसपी धमकी देता है कि नेता के पीछे मत जाओ, नेता बर्बाद हो जाओगे, जेल। खुलेआम आपका वीडियो क्लिप है जो इस तरह का धमकी दे रहा है। प्रशासन का इस तरह का रवैया अभी है, ये रवैया तो चुनाव के समय क्या किया होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैं उच्च अधिकारियों से भी हम यही अपील करते हैं कि इस तरह के अधिकारियों को अविलंब यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा फिर किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना होगा तो उसका सारा जिम्मेवार प्रशासन है। महिला ने आवेदन दी है, और भी महिलाएं भी आवेदन दी हैं क्या इस संबंध पर? निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार हुआ, भगझक हुआ, पटाखा फोड़ने में खुशी मना, जीत के खुशी में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता निश्चित है सभी जगह पर होता है, पूरे देश में कहीं भी होता है, पटाखा फोड़ता है या और खुलेआम चुनाव से पूर्व ही धमकी दिया है आपका उम्मीदवार बजरंग महतो कांग्रेस के उम्मीदवार, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया है, चुनाव के बाद सबको सबक सिखाने का धमकी दिया है, बर्बाद करने का धमकी दिया है। इस तरह का कई तरह का आरोप लगाया और महिलाओं